हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो इसमें हमने राबी क्रॉप्स तक आपको समझा दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें पहला हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर करना, ठीक है ना। जब भी हम क्रॉप उगाते हैं उससे पहले हम प्रिपेयर करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं? सॉइल को, मिट्टी को। अब मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम मिट्टी को पहले लूज करते हैं। लूज मतलब क्या होता है? ढीला करना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को ढीला करते हैं। अब मिट्टी को ढीला करने से क्या फ़ायदा होता है? जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो जब हम उसको खोदते रहते हैं, ढीली करते रहते हैं, तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऊपर आ जाते हैं। अब एक तरीके से जो फार्मर होता है उनका फ्रेंड माना जाता है अर्थवॉर्म माइक्रोब्स को। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? जो वेस्ट आउट करते हैं, एक्सक्रीटा आउट करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? वो एक तरीके का खाद का काम करता है। अब खाद तो आप सबको पता है, ठीक है ना। क्रॉप उगाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ह्यूमस ऐड कर देता है। वो ह्यूमस ऐड करने से क्या होता है? जो क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? अगर हम उसको लूज़ करते हैं, ढीला करते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? और तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो सॉइल्स होती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब जब ये सब चीज़ होती है तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेती है, ठीक है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब वही जब प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोज होने के बाद किस में हुए? सॉइल्स में, ठीक। अब जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, प्लांट्स में एनिमल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे मरने के बाद उनके, वो वापस किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्या होता है? फिर जो प्लांट्स होते हैं वो उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मरे हुए नहीं, जिंदा प्लांट जो होते हैं वो फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फ़ायदा होता है। और ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस होता है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, उसको ही हम क्या बोलते हैं? टीलिंग या प्लाउगिंग, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया प्लाउगिंग क्या होता है। हल जोतना, जिसे हिंदी में हल जोतना कहते हैं, वो ही प्लाउगिंग होता है। इसका मतलब होता है मिट्टी को ढीले करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाउगिंग। अब प्लाउगिंग होता है एक तो मिट्टी को ढीला करने का प्रोसेस, और दूसरा होता है होए, है ना। एक तरीके से दूसरा जो प्रैक्टिस होती है वो होती है हमारी होए। और एक और होता है जिससे बेटर यील्ड हो जाती है, वो क्या होता है? ट्रैक्टर या कल्टीवेटर, ठीक है ना। तो कल्टीवेटर, ये 3 होते हैं। तो अगर हम प्लाउगिंग की बात करें तो आपने देखा होगा पहले समय में क्या होता था, अब भी होता है बट इतना नहीं होता, क्योंकि अब किससे यूज़ होता है? प्लाउगिंग किससे होती है? ट्रैक्टर से होती है, ठीक है ना। तो जो बैल होते थे उनके बीच में से डंडा रहता था और नीचे नोकीला सा पार्ट होता था, ठीक है ना, जो मिट्टी को खोदता जाता था। तो इससे क्या होता था? इससे जो प्लाउगिंग होती थी, हल जोता जाता था, मिट्टी जो होती थी वो ढीली पड़ती थी। इससे क्या होता है? इससे जो मिट्टी का जो लेवल होता है वो भी इक्वल हो जाता है, उसकी लेबलिंग हो जाती है, ठीक है ना। और होए भी एक तरीके का ऐसा ही पार्ट होता है, ऐसा ही टूल होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? जो भी विड्स होते हैं उनको रिमूव करता है, निकाल देता है और मिट्टी को ढीला कर देता है। ये भी कहाँ यूज़ होता है? ये भी कैसे यूज़ होता है? ये भी ऐसे ही यूज़ होता है। इसका जो डायग्राम है वो ये रहा। ये भी जो एनिमल्स होते हैं उनसे ही पुल्ड किया जाता है। ये रहा होए का। कल्टीवेटर क्या होता है? मैंने भी बताया, जो भी मशीनरी काम होता है, जो मशीन होती हैं जिनसे फार्मिंग होती है उसको कल्टीवेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रैक्टर क्या है? एक मशीन है, ठीक है। तो वो जो ट्रैक्टर हुआ वो कल्टीवेटर हुआ, ठीक है ना, वो कल्टीवेटर हुआ। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो टाइम बचता है, ठीक है ना। जो फार्मर होते हैं उनका टाइम बच जाता है। और क्या होता है? लेबर जो होते हैं, मजदूर होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। और क्या होता है? पहले से थोड़ा बहुत कम हो गया, ईजी हो गया है।
पहले बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। अब इनसे मशीन जब आई हैं तो थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, पर थोड़ी बहुत लिटिल बिट जो इनकी मेहनत होती है फार्मिंग की, फार्मर्स की, वो थोड़ी कम हो गई है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या इसके बारे में था ये सब कुछ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हमने पहला पॉइंट अपना क्लियर कर लिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।